स्पीड न्यूज के पेश करदा है टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। आज बीबीएन स्पीड न्यूज़ में देखेंगे 20 जुलाई की 25 अहम खबरें सिर्फ 5 मिनटों में। यूएई मरीख यानी मार्स पर इंसानी मिशन भेजने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। जापान के स्पेस सेंटर से भेजा मिशन। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने कहा, यूएई के लिए है ये फख्र का लम्हा। अमेरिकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा ने दी वार्निंग। स्पेस से एक बहुत बड़े साइज का पत्थर लंदन आई या मिलेनियम व्हेल 48,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के सूबे जाहल के जिला नवाबहार और सूबे पख्तिका में मुख्तलिफ हमलों और धमाकों में 2 जिले पुलिस हेड समेत 15 अफराद हुए हलाक, 4 दीगर हुए जख्मी। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल में कराया गया दाखिल। 84 साला शाह यूरिनरी ब्लैडर में सूजन के मर्ज में है मुब्तला। डॉक्टर्स की टीम कर रही है मुआयना। बांग्लादेश ने चीन के सेनोविक बायोटेक लिमिटेड को अपने देश में कोरोना की वैक्सीन बनाने की सिमत में तीसरे फेज का ट्रायल करने की दी मंजूरी। अगले महीने से होगी शुरुआत। ब्रिटेन में कोरोना की जांच के लिए फिंगर प्रिक टेस्ट की तैयारी। घर में हो जाने वाले इस टेस्ट का 20 मिनट में आ जाएगा रिजल्ट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डायग्नोस्टिक कंपनियों के साथ मिलकर इसे किया तैयार। स्वीडन की लाइफ साइंस कंपनी एंजेमिका ने किया दावा, उसके कोल्डाइम नामी माउथ स्प्रे से सिर्फ 20 मिनट में खत्म हुआ 98% कोरोना वायरस। हांगकांग और उइगर मुसलमानों के मामले पर ब्रिटेन के बयानों के बाद गुस्सा हुआ चीन। कहा, अमेरिका के इशारे पर नाचना बंद करे ब्रिटेन, पाबंदियों का दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बताने की खातिर ब्रिटिश के अरकान पार्लियामेंट को कराया पीओके का दौरा, खर्च किए 30 लाख रुपए। पेट्रोल कीमत में इस्तेहकाम के दरमियान डीजल की कीमत में फिर हुआ इजाफा। 12 पैसे के इजाफे के साथ दिल्ली समेत मुख्तलिफ रियासतों में 80 रुपए से ज्यादा हुई डीजल की फी लीटर कीमत। गैंगस्टर विकास दुबे केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने योगी हुकूमत पर उठाए सवाल, बताया सिस्टम की नाकामी। दुबे को जमानत देने पर भी जाहिर की हैरानी। राहुल गांधी ने चीन के सरहदी तनाज़े को बताया सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा। कहा, इसका मकसद पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मामले में पीएम मोदी पर बनाना है दबाव। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर पर कहा, कुछ लोगों को लगता है कि राम मंदिर की तामीर से खत्म हो जाएगा कोरोना। उन्होंने कहा, मोदी हुकूमत को मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन पर देनी चाहिए तवज्जो। मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए ममता बनर्जी सरकार ने अब हर हफ्ते 2 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का लिया है फैसला। कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने का किया एतराफ। मोदी काबीना के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान में सरकार पलटने की साजिश के इल्जाम में एसओजी का नोटिस। शेखावत ने कहा, ऑडियो टेप में आवाज मेरी नहीं, हर जांच के लिए हूं तैयार। दलितों के साथ फिर मारपीट का वाकया। कर्नाटक के बीजापुर में ऊंची जात के एक शख्स की बाइक को छूने पर गुस्साई भीड़ ने दलित शख्स और उसकी फैमिली की कर दी बेरहमी से पिटाई। दलित शख्स को कर दिया नंगा। कंगना रनावत ने सुल्तान फिल्म ना करने डायरेक्टर्स करण जौहर और आदित्य चोपड़ा पर लगाए धमकी देने के इल्जाम। तो महेश भट्ट के बारे में कहा, फिल्म धोखा की ऑफर मुस्तरद करने पर महेश भट्ट ने की थी उनके साथ मारपीट। कंगना के दावों ने बॉलीवुड में मचाई हलचल। कोरोना के फैलाव की तशवीशनाक खबरों के दौरान राहत की बड़ी खबर। हैदराबाद के निम्स में कोविड-19 के वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हो चुका है शुरू। आज 2 वॉलंटियर्स को दिए गए डोज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का केसीआर और जगन मोहन रेड्डी को फोन। दोनों तेलुगु रियासतों में कोविड-19 के असर के बारे में हासिल की जानकारी। मरकजी हुकूमत से हर मुमकिन मदद देने का दिलाया भरोसा। अपने अहकाम की बार बार खिलाफ वर्जी पर नाराज तेलंगाना हाई कोर्ट का रिमार्क। कहा, केसीआर हुकूमत सो रही है और आवाम को मुश्किल में डाला जा रहा है। जानबूझकर हक़ायक़ छुपाने और बिस्तरों की तादाद की तफसीलात पर अदालत को गुमराह करने की भी कही बात। वज़ीर आला केसीआर ने गवर्नर तमिलिसाई से की मुलाकात। खदीम सेक्रेटरीट की इमारत के इन्हदाम और नई सेक्रेटरीट के तामीरी कामों समेत कोरोना के ज़िमन में हुकूमत के इक़दामात के बारे में कराया वाकिफ। गवर्नर कोटे से 2 MLC सीट के बारे में भी की है बात।
सेक्रेटरीट की कदीम इमारतों को मुनहदम करने के खिलाफ रेवंत रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की एनजीटी ने की समाअत। जायजा लेने के लिए बनाई कमेटी 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की दी हिदायत। तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम के वफद ने वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी से की मुलाकात। कई मसाइल पर दिलाई तवज्जो। वजीर आला KCR को मसाइल से वाकिफ करवाने का मिनिस्टर ने किया दावा। आदिलाबाद में उलमा, मुफ्तियान और आइमा मसाजिद का ईद उल अज़हा के पेश नज़र अहम मशावरती इजलास। हुकूमत के गाइडलाइंस पर अमल करते हुए लोगों से ज़ौक़ व शौक़ से कुर्बानी करने की अपील की। ज़ेर अल्तवा मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए तेलंगाना भर में राशन डीलर्स ने आज से शुरू की हड़ताल। डीलर्स को इंश्योरेंस की सहूलत और कोरोना वॉरियर्स करार देने का हुकूमत से किया मुतालबा। ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।